गाड़ा से मिलने कराची में उनकी रिहाइशगाह किंगरी हाउस पहुंचे। वो अपने ड्राइंग रूम वाले दफ्तर में मौजूद थे। आपकी सुबह का आगाज आम लोगों से मुख्तलिफ अंदाज में होता है या उसी तरह? मैं कह नहीं सकता कि कौन कैसे जागता है, लेकिन मैं जागने के बजाय पहले मैं सिगरेट सुलगाता हूँ, फिर चाय पीता हूँ, फिर हाथ मुँह धोता हूँ, फिर 10:30 के करीब एक टोस्ट खाता हूँ। दिन में कितने सिगरेट और कितनी चाय की प्यालियाँ पीते हैं? गिनती दोनों की मैं नहीं करता, लेकिन आजकल राशनिंग हो गई है मेरे लिए। बेगम साहब 2 पैकेट ही देती है, लेकिन कभी कभी मैं कर जाता हूँ उस शादी का काम। आपने अपने सामने जंतरी रखी हुई है, वो एफिमेरी है। मैं देख रहा था खोल कर, कल रात को मेरे स्टड में बच्चा पैदा हुआ है घोड़े का, तो उसका देख रहा था कि एस्पेक्ट्स क्या थी। कितने लोग आपसे मिलते हैं? कभी ज़्यादा कभी कम, डिपेंड्स कौन से दिन है। रेस्ट डे पर मैं मिलने के लिए तैयार किसी से नहीं हूँ, मिलता नहीं हूँ। और मंडे और फ्राइडे सबके लिए खुला हुआ है। वैसे बाहर खड़े खड़े तो 2-3 से मिल जाते, या अंदर 20-25। क्या आप पाकिस्तान के हालात पर परेशान होते हैं? परेशान आदमी उनमें होता है जब 1 या 2 बार हो। जैसे परेशानी सुबह से शाम तक परेशानी है, शाम से सुबह तक, तो फिर क्या सोचें। अक्सर लोगों का ख्याल है कि आपका ताल्लुक भी अहले इक्तदार से है। नहीं, गलत बोलते हैं। एक का ख्याल है, अब उस ख्याल को हम ख़त्म थोड़ी कर सकते हैं। आपका ताल्लुक अहले सियासत से है, लेकिन आप अपने आप को GHQ का आदमी कहते हैं। नहीं, जिसके साथ है, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं उनके पेरोल पर जो उनका आदमी हूँ उनके साथ हूँ। तो आप अहले सियासत के साथ नहीं है? सियासत है कौन सी, और क्या मैं उस सियासत का हिस्सा हूँ क्या? मेरी अपनी सियासत है, अपने प्रॉब्लम से अपना आउटलुक है, लोगों का अपना आउटलुक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप तंजिया तौर पर अपने आप को GHQ का आदमी कहते हैं? नहीं, कोई नहीं। हम सब GHQ के साथ हैं। कोई एडमिट करता है, कोई नहीं करता है। करते तो वही है जो GHQ ऑर्डर कर देता है। जो नहीं मानता वो मुल्क से बाहर चला जाता है। आप फौज के बारे में कहते हैं कि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। हम भुट्टो साहब कह गए, मैं क्या कहूँ। क्या फौज को सियासत में हिस्सा लेना चाहिए? लेना तो नहीं चाहिए, अब आ गए हैं तो इतना जल्दी निकलेंगे भी नहीं। ये प्रॉब्लम्स जो भी इस मुल्क में पैदा हुआ है सब फौजी दौर में हुए हैं। तो फिर फौज का क्या किरदार होना चाहिए? बैरकों में वापस जाना चाहिए, मुल्क की दफा करनी चाहिए। हीरे जवाहरात और आप जैसा अवामी पीर, ये तो बड़ा तजाद है। आवाम भी शौक रखता है, बीवी के साथ 2-4 दाश्ताएं भी होती हैं। हमने तो सिर्फ अंगूठी बनी है या मुख्तलिफ अंगूठियाँ पहनता हूँ। हाजिरी के लिए आने वाले मुरीदैन को दीदार करवाया और दुआ की। घर में ही कायम दूसरे दफ्तर में नाश्ता किया। फारिग औकात में
मौसीकी से दिल बहलाते हैं। स्मोकर्स की हालत। वो पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क में घुड़दौड़ और रेसिंग को अय्याशी समझा जाता है, आप इसे कैसे जायज करार देते हैं? देखिए, घोड़े पालना, घोड़े दौड़ाना अमीर आदमियों का काम है, बादशाहों का काम है, गरीबों का काम नहीं है। हर एक अपना काम करे जो वो है। और बिसाइड सम और उनका कॉल ने कहा, फरमान है कि घोड़ा पालना चाहिए, बेइज्जती जानवर है। सियासी घोड़े पिटने पे गमजदा नहीं होते? नहीं 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 नहीं, इसमें ये होता है कि ट्राई अगेन वाली बात हो जाती है। आजकल सियासत में आपका घोड़ा कौन सा है? जो घोड़े लगाम डाल लेते वो मेरा घोड़ा। आपकी शिकार में भी दिलचस्पी रही है, शिकार को तो गैर इंसानी फेल समझा जाता है। नहीं, ये भी घोड़ों की तरह अमीरों का और मालदार लोगों का या बड़े जमींदारों का फैल रहा है। हर इंसान में हिस्से लतीफ जरूर मौजूद होती है। आपको किस तरह की मौसीकी पसंद है? मैं तो क्लासिकल म्यूजिक को पसंद करता हूँ, अंग्रेजी में। पाकिस्तानी अदाकारा कौन सी पसंद है? मैंने फिल्म को इतने गौर से देखा ही नहीं है, तारीफ सुनी है बस, आज ही हम खुश हो जाते हैं कि बाबरा शरीफ भी उनमें से एक है। आपको फोटोग्राफी का भी शौक रहा, इसको भी गैर इस्लामी चीज समझा जाता है? हम पूजने के लिए फोटो थोड़ी निकालते हैं, और फोटो फोटो होता है, बुत बुत होता है। आपको इंसानी हुस्न में क्या चीज पसंद है? इंसानी हुस्न में जो एक खूबसूरत लेडी में होना चाहिए। मैं लड़के की खूबसूरती को तो देखता नहीं हूँ, लड़की की खूबसूरती को देखता हूँ। कद बुत, फिगर, रंग और बोलने का तरीका और मिलने जुलने का तरीका क्या है। आपकी शख्सियत और आपके लिबास में एक खास इनफरादियत है, क्या आपने लिबास खुद डिजाइन करवाते हैं? नहीं, एक डिजाइन बन गई इत्तेफाकन, उसी पर हम जब डटे रहे। वैसे पहले मैं आम सब पहनता था, लेकिन एक खास हो गया। पहली शादी के 43 साल गुजारने के बाद दूसरी शादी का तजर्बा कैसा रहा? बताया नहीं कि 2 सिगरेट पर वो है राशनिंग हो गई। पहले मैं अंदर टेबल के नीचे छुपा हुआ था, मार्शल लगी हुई थी, अभी है कि सिगरेट राशन हो गया। पहले आप कहते थे मेरे घर में मार्शल लॉ नाफिज है, क्या आप जमहूरियत आ गई है? हाँ, जमहूरियत आ गई। मुलाकात के लिए आने वाले मेहमानों से मिले।